हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इसकी डेट 13 अक्टूबर 2020। सबसे पहले बच्चों आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर जरूर लिखें। तो बच्चों आज की वर्कशीट है आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ बचपन से ली गई है। आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके 3 भाग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पर लिख ले। बढ़ते हैं बच्चों आगे। बच्चों पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक़ को बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे इससे। ठीक है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो सर्वर बच्चों यहाँ पर कोई उसका फ्रेंड है या किसी को संबोधित कर रही है, जिससे को भी लेखिका संबोधित करके बात बता रही है अपने बचपन की। वह सर्वर को संबोधित करते हुए कहती है कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हवाई जहाज़ ऐसे लगता था जैसे कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है अपने पंखों को फैलाकर। यह देखो और वह गायब। वह थोड़ी देर में ही देखते देखते गायब हो जाता था, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, जहाँ पर लेखिका कृष्णा सोबती का पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? कि कुछ देर पहनोगी चश्मा तो ऐनक बाद में धीरे धीरे उतर जाएगा। वह इस वाक्य को लोगों के सामने दोहरा देती थी। ठीक है। तो अब हम इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, उसका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए प्रश्न पहला, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक है। आधुनिक चीज़ें थी। आश्चर्यजनक और आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक और आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखो। तो बच्चों लेखिका को तो बचपन में हवाई जहाज़ और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। लेकिन आज के समय में आपको क्या क्या आश्चर्यजनक और आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप आंसर लिख सकते हो। आंसर लिख सकते हो बच्चों आप कि आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ों में मुख्य है टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, रोबोट इत्यादि। ये सभी आज की क्या है? आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं। इनका नाम भी आप वहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। तो आंसर आप लिखेंगे बच्चों, देखिए लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। लेखिका की उसकी नज़र कमज़ोर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वह रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ाई करती थी और इसी वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा, क्योंकि उनकी नज़रें क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड प्रश्न का आंसर आप इसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रश्न बच्चों देखिए, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में वे क्या क्या करते थे
और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो आप सभी बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी से उनके बचपन की बातों को सुनेंगे और उनमें से कोई एक रोचक घटना उनके बारे में लिखेंगे। उनकी कोई एक रोचक घटना उनके बचपन की आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये कार्य आप घर पर अपने माँ बाप की, दादा दादी की सहायता से पूरा करेंगे। तीसरा प्रश्न बच्चों, चौथा, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनसे एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो पाठ में जो भी अंग्रेजी भाषा के शब्द आए बच्चों, उनको आपको छांटना है और उनसे वाक्य बनाना है। जैसे कि आपको यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, जैसे कि देखिए आप, ट्रेन है, ट्रेन भी एक अंग्रेजी शब्द है बच्चों। ठीक है, तो आप ट्रेन के बारे में लिख सकते हो कि मैंने पहली बार ट्रेन का अनुभव कब किया था, उसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, कि मैं पहली बार ट्रेन से दिल्ली आया या दिल्ली से बाहर गया। ठीक है, और इंग्लिश शब्द देखिए और कौन कौन से आपको अंग्रेजी शब्द नज़र आ रहे बच्चों, जैसे कि सिग्नल है, ये भी क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो सिग्नल से आप और कोई दूसरा नया वाक्य बनाएं कि सिग्नल से और कौन सा वाक्य आप बना सकते हो। तो आप बना सकते हो कि मैं ट्रेन से जा रहा था और रास्ते में रेड सिग्नल जब दिखाई दिया तो ट्रेन वहाँ पर रुक गई, या सिग्नल मिलने पर ही हमारी ट्रेन रवाना हुई। इस तरीके से आप कोई नया वाक्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और आप यहाँ पर कोई अंग्रेजी शब्द और ढूंढ सकते हो, जैसे कि स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड, हमारी गाड़ी बहुत तेज़ स्पीड में थी, या मैं तेज़ स्पीड में साइकिल चला रहा था। तो ऐसे आप कोई भी अंग्रेजी शब्द यहाँ से छांटना है और उसका वाक्य बनाना है उससे संबंधित। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी है। तुम भी इस संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। तो आपको आंसर लिखना है बच्चों। देखिए, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है बच्चों। तो देखिए, क्रिया यहाँ पर है और ये भाववाचक संज्ञाएं है। जैसे क्रिया है गूंजना, भाववाचक संज्ञा बनेगी गूंज। क्रिया उभार, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, उभरना। ऐसे ही आगे, दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा दौड़, चढ़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा चढ़ाई, चाल से चलन, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ पर क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं और आप इसे समय पर पूरा करेंगे। आशा है आप सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार क्या करना है कि आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से और पानी से धोते रहिए। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।